और ब्रिटिश के समय में, हाँ। तभी वो हिंदू बोलता है ये तो अपने का नहीं है, मुसलमान बोलता है ये अपना नहीं है, हाँ। क्रिश्चियन बोलता है ये अपना नहीं है, हाँ। हिंदू बोलता है ये अपना है मगर ये अछूत है। तो इसको क्या करने का ब्रिटिश बोला, तो बोला ऐसा ही रखो हिंदू बोल के, छूत अछूत है मगर हिंदू बोल के, क्यों, ये संडास साफ करने वाला और गाय बैल मरा हुआ मरीज खींचने वाला, साफ सफाई करने वाला, और ये लोग का सब जो ब्राह्मण का परवरिश करने वाला ये जमात है वो 5 करोड़ निकला। तभी बाबा साहब को पता चला जब तुम हमको हिंदू समझते हो ना तो अधिकार दो हमको धर्म का, हमको अधिकार नहीं, तुम रंबे रखते हो तो हम समझेंगे कैसा हिंदू बोल के। तभी वो पानी का सत्याग्रह 1927 को माड़ में पैदा किया, क्यों, पानी से पीने से हम अमर नहीं होएगा, मगर हम तुम्हारे मापत इंसान आए, तुम हमको हिंदू समझते हो, हक चाहिए हमको, वो हक का हमारा लड़ा है, ऐसा है वो, ये बोल दिया। बाद में ये कालाराम मंदिर का उधर ही वैसा ही वो बोल दिया कि तुम हमको अलग मंदिर नहीं चाहिए, जब हिंदू समझते हो अधिकार हमको दो। ब्रिटिश भी बोला कि तुम्हारे हम आता नहीं तुम्हारे बीच में, तुम्हारा सही झगड़ा है वो, देश का झगड़ा है वो आपकी सही है। और ये लोग क्या बोला ब्राह्मण और ब्रिटिश को, तुम यहाँ पर राज करो मगर धर्म के अंदर बीच में नहीं तुम आना, क्यों, ये रिवाज है वो ऐसा ही चलना दो, चतुर्वर्णीय है। ये ब्रिटिश को भी ये लोग बताया, गोलमाल कर दिया है, ये बात ऐसा है। उसके लिए बाबा साहब को सब वो इसमें पूना में जाके, फिर नासिक में जाके, वहां पर माड़ में जाके, आखिरी में जो मनुस्मृति ग्रंथ है उसमें जो लिखा अछूत के बारे में, वो बोला हम जला देंगे, क्यों, एक जमात सालों साल पीढ़ियन पीढ़ियन दबा रह गया और बाकी जमात का विकास हुआ, भी इनका हालत तो खराब होएगा, उसके लिए बाद में तुम्हारा हम ग्रंथ भी जला सकता है, उसका नाम मनुस्मृति, वही महाड़ में वो 1925 में जला दिया। फिर महाड़ के अंदर पहला पानी का सत्याग्रह होने के बाद जगह मिलने का मुश्किल हुआ, कोई भी सब लोग को पता चला, मनुवादी को, अभी तो पानी का सत्याग्रह किया, अभी अपना ग्रंथ भी ये जलाने वाला है, उच्च ग्रंथ मनुस्मृति। तो माड़ के अंदर कोई भी जगह नहीं देना। एक मुसलमान था फतेह खान देशमुख जी, फतेह खान देशमुख बोला जाओ बाबा साहब को बोलो, कौन देता नहीं, मेरी जगह मैं देता हूँ। अब ये क्रांति स्तंभ महाड़ में जो है वो फतेह खान देशमुख की जगह है, तो पूरा जुलूस उसके घर के ऊपर गया, मोर्चा फतेह खान देशमुख के ऊपर, बोले तो काय करे इसको जमा जलाने, ग्रंथ जलाने को जगह दिया, मैं जात का मुसलमान हूँ, मैं जबान का सच्चा हूँ, जमीन मेरा है, तुम लोग चले जाओ ऐसे, एक भी खड़ा नहीं रहना, जो दे दिया बोल, जबान बोल दिया बाबा साहब को तो हो गया। ऐसा बात हो महाड़ का है। बात में हर जगह में बाबा साहब को क्रांति करना पड़ा, क्रांति के सिवाय शांति होता नहीं है। सब पंडितों को भी ऐलान किया। अभी बोलता है एक जमात अगर मेहमान आएगा घर में तो भैंसा दूध देगा, मगर हिंदू धर्म का पंडितों का जो अंतःकरण उसको पानी नहीं छूटता है। मेरा अभी जगह खुला है, मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरा गुनाह नहीं, मगर हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं। 1935 में येवला में बोल दिया बाबा साहब। 35 से 56 तक पूरा उसको तैयार करना पड़ रहा, क्रांति का सब जमात का करना। और फिर उधर बोरीली में पगोड़ा है, गोया का गुरु जी का एक मुलाकात आदमी ने लिया था बाबा साहब के बारे में। वो बाबा साहब के बारे में गोया का गुरु जी बोलता है, बौद्ध धर्म का वो प्रसार करता है, तपस्या करता है। उन्हें बोला या जमीन के ऊपर, भारत के नहीं दुनिया की जमीन के ऊपर बाबा साहब के सर का और कौन पैदा होएगा नहीं। क्यों, तुम कहीं भी धर्म देखो, वो धर्म का दीक्षा लेने के लिए खुद बुद्ध ने 5 आदमियों को दिया दीक्षा, मगर एक समय मैं भारत बौद्धमय करेगा बोल के ऐलान करके एक समय में 5 लाख, न यीशु ने दिया दीक्षा, न इस्लाम ने दिया, न सिख ने दिया, कोई धर्म में जो धर्म गुरु है उसने किसी खुद जो बाबा साहब ने बुद्ध का दीक्षा लिया वो 5 भिक्षु को पैदा दिया एक समय में।
5 लाख दीक्षा देने वाला ये दुनिया में बाबा साहब की सिवा कौन पैदा हुआ नहीं, ऐसा गोयनका गुरुजी का कहना है जी। सब जैसे आपने बताया बाबूजी अभी कि बाबा साहब अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे। 14, हाँ। तो उससे पहले जो बाकी 13 जो बाबा साहब से पहले जो 13 थे उस टाइम, हाँ, उनका कुछ इतिहास बताएं। हाँ, वो तो 14 में से 6 बच गया। बड़ा भाई एक बालाराम, 2 नंबर आनंद, 3 नंबर भीमराव और 3 बहन तुलसा, मजुला और गौरी। 6 बच्चा हो गया, बाकी का 1.5 साल में गुजर गया। आखिरी 14वां बाबा साहब है। जी जी, ऐसा है। और क्या चाहिए आपको? और बाबा साहब की जो रमाबाई, माता रमाबाई जो बाबा साहब की पत्नी है, उनका बिहेव उनके साथ, क्योंकि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी समाज के लिए और अपने पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, उनका उस टाइम बिहेव कैसा, मतलब उनका जो उनके साथ व्यवहार था वो कैसा रहा होगा? एक समय ऐसा था 1907-8 में शादी हुआ जी रमाबाई से बाबा साहब का। कहाँ पर? भाईकला मच्छी मार्केट में। क्यों? हल के लिए पैसा नहीं है, मच्छी का बाजार भरने के पैसे मुंबई में भाईकला, बम्बई में भाईकला मच्छी मार्केट, वो सब फला बेला डाल दिया। फिर वो शादी होने के बाद फिर मच्छी मार्केट चालू हुआ। ऐसा है। तभी वो शादी होने के बाद उनका जो ससुर बाबा रामजी बाबा ने बोला है, देख ये पढ़ता है, इसका पढ़ाई में रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, तुझे जो कुछ चाहिए मेरे पास बोलना। उनको कभी उसके पास मांगना नहीं कुछ। वैसा ही वो उन्होंने दिन निकाला, जैसा बाबा साहब के साथ बर्ताव किया, बाबा साहब का सेवा किया, अपना ससुर का सेवा किया, पूरा परिवार में सेवा किया। मतलब माता रमाबाई बहुत ज्यादा समर्पित थी परिवार के लिए और बाबा साहब के प्रति, माता, हाँ, देश के प्रति भी कह सकते हैं कि बाबा साहब की वजह से देश में बहुत बदलाव आया है। बहुत बदलाव। अगर रमाई नहीं होता तो इतना पढ़ाई भी नहीं बाबा साहब का होता। जो मोमबत्ती जलती है ना, वही रमाई है, और ऊपर जो प्रकाश पड़ता है वो बाबा साहब है। रमाई बहुत जला, बहुत से आदमी आकर उनका याद में रोते आके जी। और बड़ा त्याग है। बाबा साहब और माता रमाबाई के कितने मतलब बच्चे थे? 5 बच्चे थे जी। यशवंत, गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरत्न। 5 बच्चा बाबा साहब को हुआ। उसमें 4 वो डॉक्टर के पास पैसा नहीं, बच्चों को खिलाने को दूध नहीं, 4 बच्चा गुजर गए। एक जो रह गया यशवंत को 4 बच्चा, प्रकाश है, रमा, भीमराव, आनंद, 4 बच्चा अभी है। ऐसा है। और आप बोले 2 बच्चे, तो मतलब उनकी बेटी, बाबा साहब की बेटी भी? हाँ, बेटी का नाम इंदु था। हाँ, वो थी आखिरी का बेटा। नहीं, यशवंत रह गया। हाँ। रमेश, गंगाधर, इंदु और राजरत्न, चारों बच्चा गुजर। 5 में से 4 एक्सपायर हो गए। उसका मतलब क्या है जी? वो उनके पास डॉक्टर का बिल थक गया और बच्चों को पिलाने को दूध नहीं, कुपोषण बोलता है। इतना बुरा स्थिति में है, घर में गरीबी है, घर चलाना मुश्किल हुआ। जब माड़ का सत्याग्रह हुआ ना, माड़ का सत्याग्रह हुआ, तभी 3-4 दिन बाबा साहब माड़ में रह गया जी। क्यों? उधर रायगढ़ में शिवाजी महाराज का समाधि देखने को भी गया था। वहां से आने के 3 दिन में आने के बाद सब अफवाह फैल गई कि उधर मारामारी हो गया, तो बाबा साहब को भी मार लगा। वो राजगढ़ में रमाबाई को मालूम हुआ, वो भगवान का आलोचना करके 3 दिन कुछ खाया पिया न सोया। जब भी मैं बाबा को अपना साहिब को देखे, तभी हम छुएगा अनाज को, तो जो कार्यकर्ता है ना, वो लोग को पता चला, तो बाबा साहब वहां से सत्याग्रह से आया, तो दामोदर हल में आ गया, उसका हाफिज था। वो कार्यकर्ता बोला, बाबा साहब रमाई बाई ने 3 दिन कुछ खाया नहीं है, खाली जाके उधर मुंह बताओ तुम जाके। फिर जाके देखा तो 3 दिनों बिस्तर पर पड़ी है राजगृह में, और बाबा साहब आ गया। फिर आ गया, उसका भी हालत खराब हुआ बाबा साहब का। 3 महीने बाबा साहब को चक्कर आता था। क्यों? तो साक्षी वाला लाना पड़ता है। जो कौन ये तालाब है ना, ये गवर्नमेंट का है, खुद का नहीं है। वो साक्षी वाला भी जमा करने का था। इतना भागदौड़ हुआ। आगे की बात सुनिए। कोर्ट में गया,
वकील करने को, वकील का काम चलता था ना, वो बड़ा बड़ा वकील बड़ा बड़ा केस उसको देने के लिए नाराज हुआ। कौन जैसा क्या कुछ गुनहगार आदमी है, ऐसा कोर्ट में जाके बड़ा बड़ा वकील लोग एक बाजू में उसके कुछ बातें नहीं करता है। और पानी पीने का बर्तन अलग रखा। और महाराज था, वो पहला कप में देता था चाय, वो गिलास में देने को लगा। कि बाबा साहब कुछ दिन में कोर्ट में जाने का छोड़ दिया। बाबा साहब क्लास चला था बाटली बॉय का, वो क्लास भी बंद हुआ। अभी उसको इतना नौबत आ गया तो वो 2-3 महीना माड़ में जाने के लिए, बम्बई से जाने के लिए चक्कर आता था उसको, इतना हालत खराब हुआ वो सत्याग्रह करने के बाद माड़ का। ऐसा हालत खराब हुआ, फिर क्या करेगा? अभी तो घर में गुजारा करने के लिए कुछ मांगता ना, परिवार चलाने के लिए, तो खालसा कॉलेज में प्रोफेसर का नौकरी पकड़ा। इतना। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।